सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। Hello and greetings to everybody and welcome to official presentation of Affiliate Marketing 3.0. Yes, it's TGIF. Thank God it's Friday. और Friday का जो सेशन रहता है हमारा it's मास्टर क्लास जहाँ पे हम आपके साथ में इस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसके प्रोजेक्ट्स हैं, सबके ऊपर आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग दरअसल आपको इन डेप्थ नॉलेज देती है, आपको और एक तरह से एक्सपर्ट बनाती है और साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करती है। मेरा नाम त्रशत है। आई एम वन ऑफ द की लीडर, वन ऑफ द की ट्रेनर और आज मुझे मौका मिला है आप सबके समक्ष बहुत ही दिनों से जिसका वेट कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग का, अल्फा एआई की ट्रेनिंग। आज का ये सेशन जो रहेगा वो अल्फा एआई के ऊपर रहेगा। किस तरह से अल्फा एआई जो हमारा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, पोर्टल है, जहाँ पे आपको सिग्नल्स ऑफर किए जाते हैं ऑफ अल्फा टोकन्स, आपको किस तरह से इसमें क्या चीज़ें बारीकी से देखनी है, समझना है और उसके बाद किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये सब कुछ आज सिखाया जाएगा। मेरे साथ हमारी लीडरशिप पैनल भी है, उन सभी का हम स्वागत करेंगे। साथ साथ में आप सभी का स्वागत करते हुए स्पेशली अगर कोई पहली बार जुड़ा है उनका हम अतिरिक्त स्वागत करते हैं। ये ट्रेनिंग जो है एक तरह का आपको लर्निंग लेसन्स रहेगी, आपको किस तरह से अपने आप को इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने लेकिन आपके साथ साथ आपकी टीम भी बने, क्योंकि दरअसल ये ट्रेनिंग के थ्रू आप ही का काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने का अपना अलग ही एक एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है और साथ साथ में नॉलेज अगर आप फर्स्ट हैंड लेते हैं तो उस नॉलेज को रिटेन करने का जो सिलसिला रहता है वो आपके लिए और ज़्यादा हो जाता है। So to make the most of this system, in fact this ecosystem, and to make the most of this training, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, प्लीज अपनी टीम को इनवाइट कीजिए ताकि वो भी इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सके। ये सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा और आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, अल्फा एआई। अल्फा एआई जैसे कि आप सभी जानते हैं एक नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 3FO के थ्रू। अगर आप 3FO में एक्टिव अकाउंट नहीं आपका है, यू कैन नॉट एक्सेस अल्फा एआई। ये एक्सक्लूसिविटी हमेशा रहेगी और हमेशा जिस किसी को भी अल्फा एआई का इनफैक्ट फायदा उठाना है ये 3FO के थ्रू ही मुमकिन रहेगा। सो आप में से जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना अल्फा एआई का अकाउंट एक्टिव नहीं किया है, मैं अकाउंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अकाउंट क्रिएट करना तो फ्री है, कोई भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अल्फा एआई। हाँ, फिर किसी के लॉगिन लॉगिन डिटेल यूज करके आप कुछ कर लोगे सेटिंग वेटिंग, लेकिन आने वाले समय के अंदर इट इज आईपी रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि आप जो हमारा ऐप आने वाला है, हमारे जो सिग्नल्स का एक और एनहांस्ड वर्जन आने वाला है अल्फा AI 2, उसका फायदा उठाने के लिए आपको 3FO का अकाउंट खुद का जरूरी होगा ही होगा। एंड प्रैक्टिकली इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि 3FO के अकाउंट के ऊपर आपको पैसिव यील्ड शुरू हो जाता है, जो एक तरह से आपको एक तरह के पैसिव इनकम आपकी बन जाती है। सो सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, या तो हम दिन भर स्क्रीन पे बैठ के ट्रेडिंग करें, ऑफ कोर्स अल्फा एआई और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करेंगे इस ट्रेडिंग में, या तो वो करें या फिर आप यहाँ पे खुद अपना पैसे को काम करने दें। आपका पैसा ही आपके लिए पैसा जनरेट करेगा, पैसिव इनकम जनरेट करेगा। ऑलराइट, सो एनीबडी हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3FO, आपके लिए ये ट्रेनिंग भी मायने नहीं रखती है इनफैक्ट, और आपके लिए ये ये सिस्टम भी जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। सो वी रिक्वेस्ट वेरी हम्बली कि 3FO के अंदर अपना अकाउंट एक्टिवेट कीजिए ताकि आप जो है पैसिव इनकम अपनी शुरू कर सके और साथ साथ में अल्फा एआई का भी फायदा उठा सके। सो अल्फा एआई, लेट अस मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। आप जो है 3FO के अगर अकाउंट ओनर हैं, अगर आपके पास में ऑलरेडी 3FO का एक्टिव अकाउंट है, तो आप जो है अल्फा एआई की वेबसाइट अपने 3FO के क्रेडेंशियल से ही यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं।
सो जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड 3FO में है, उसी यूजर क्रेडेंशियल से आप जो है अल्फा एआई का एक्सेस कर सकते हैं, और आपके लिए ये इस तरह से पूरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। सो क्या है अल्फा एआई एक्चुअली? अल्फा एआई जो है वो एक जैसे कि आप इसके लोगो में भी देखते हैं, एक तरह का फाइनेंशियल ब्रेन है। इस ब्रेन का एक ही काम है, टू एक्सप्लोर डेक्सेस। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो डीफाई का चल रहा है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का चल रहा है। और क्रिप्टो का ट्रू एसेंस जो है, इट इज इन इट्स नेचर बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड, राइट? सो डीफाई के ट्रेंड में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल साबित होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही काम है, अक्रॉस मोर देन 50 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, मोर देन 100 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को स्कैन करना है, और वहां से आपको आइडेंटिफाई करके कुछ ऐसे पोटेंशियल कॉइन जो रिसेंटली लॉन्च हुए होंगे या हो चुके हैं, जिसमें एक पोटेंशियल ट्रैक्शन आ सकता है, जिसमें एक पोटेंशियल पंप आ सकता है, उसकी आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना। इसे हम सरल भाषा में सिग्नल्स भी कहते हैं। ऐसे अल्फा कॉइन्स का सिग्नल आपको मिलता है, जिसको आप यूज करके अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से आप फिर अपनी खुद के रिस्क पे ट्रेडिंग करते हैं। अल्फा एआई के ऊपर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ एक टूल है जो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑफ नेक्स्ट पोटेंशियल हाइप ऑन एनी कॉइन। मोस्ट ऑफ कॉइन जो है यहाँ पे, दे आर आइदर मीम कॉइन और जस्ट सिंपली पंप एंड डंप टोकन्स। बहुत कम ऐसे कॉइन होंगे जिसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, या फिर उनके पीछे सही मायने में कोई यूटिलिटी या यूज केस होगा, लेकिन उतना रिसर्च करने के लिए आपके पास और हमारे पास काम नहीं है। अल्फा एआई सिग्नल दे रहा है आपको एक कॉइन का जो पंप हो सकता है। अब वो कितना पंप होता है, वो आप उस कॉइन में किस वक्त एंटर करते हैं, आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो दिस इज इन फैक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं वो आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। एंड इनफैक्ट आप जो भी ट्रेड लेते हैं वो आपके पर्सनल रिस्क पे लेते हैं। इट इज ट्रेडिंग आफ्टर ऑल, एंड देर इज नो कंसेप्ट लाइक इजी मनी। दुनिया में कहीं पर भी आसान पैसा नहीं है। अगर पैसा आ भी गया है तो वो टिकने वाला नहीं है। देर इज नथिंग लाइक इजी मनी। मनी, पैसा, वेल्थ ऑलवेज विल बी सस्टेनेबल, अगर आप उसे एक तो मेहनत से, ईमानदारी से और सूझबूझ के साथ में अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके आप करेंगे, तो ये वेल्थ, ये पैसा आपके पास रिटेन रहेगा। यहाँ पर आपको इतना आसान नहीं है कि आप चुटकी में यहाँ पे पैसा बना लेंगे। आपको यहाँ पे ट्रेड करना रहेगा और उस ट्रेडिंग को आपको सीखना रहेगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो एक डेफिनेट पैटर्न है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होती है, या फिर उसमें ऐसे ऐसे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप एनालाइज करके आप एक प्रॉफिट जरूर गैस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स ऑल प्रेडिक्शन। कोई भी कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, वो कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेस रेशियो ज्यादा हो सकता है किसी ट्रेडर का। आप चाहे यहां पर भी कोई भी ट्रेडर उठा लीजिए, आप यहां पर भी कोई भी ट्रेडर उठा लीजिए, तो आप देखेंगे कि कोई भी 100% सक्सेसफुल नहीं रहेगा। हमेशा उनका जो प्रॉफिट रहेगा वो एक परसेंटेज में रहेगा, एक रेंज में रहेगा, राइट? सो यहाँ पर अगर लॉस होता है तो भी जायज है, प्रॉफिट होता है तो भी जायज है। कितना लॉस कितना प्रॉफिट करेंगे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी इंफॉर्मेशन के साथ में, और किस समय, सबसे जरूरी किस समय आप एंटर कर रहे हैं ट्रेड में। ये अल्फा एआई का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखता है, आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे आपको एक ये जो लेटर टाइप का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल सबमिट करना है।
क्योंकि पुश नोटिफिकेशंस जो हैं, लेटेस्ट अपडेट और जो लॉन्चेस हैं, सिग्नल्स जो हैं, आपको ईमेल पे मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में अल्फा एआई के ऊपर एप्लीकेशन भी आ रहा है। शवेज हैज ऑलरेडी कंफर्म दिस। सो एप्लीकेशन आप मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो जो पुश नोटिफिकेशंस है वो आपके जल्दी आ जाएंगे और आप इंस्टेंटली उन नोटिफिकेशन पे काम कर पाएंगे, उस पे आप रिएक्ट कर पाएंगे या फिर उसको यूज़ कर पाएंगे। हाल फिलहाल में जो पुश नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो ईमेल पे आ रहे हैं। तो आपको जो भी अपना एक स्टैंडर्ड ईमेल है वो आप वहाँ पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो अपने ईमेल पे आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ये हर किसी को रिक्वेस्ट है, अगर आपको सिग्नल्स चाहिए तो आप यहाँ पे अपना ईमेल रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर आपको सिग्नल्स आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट दिखता है ये है अल्फा एआई का वॉल्ट। ये कह सकते हैं कि हमारी ट्रेजरी है सिस्टम की, और इस ट्रेजरी में आप एयूएम जो देख रहे हैं वो $512,000 का है। $512,000 का अभी एयूएम मेंटेन्ड है, और इस एयूएम के ऊपर आप देख सकते हैं एक महीने का जो रिटर्न है दैट इज अप्रॉक्स 21%, जो कि बहुत अच्छा है। एंड 3 महीने का एवरेज रिटर्न जो देख रहे हैं 82% है। ऑल टाइम 82% का एवरेज है। सो ये वही वॉल्ट है जहां से इनफैक्ट 3FO के ऊपर आपको जो पैसिव यील्ड मिल रहा है। हम जानते हैं 3FO, राइट? 3FO में आपको 100% पैसिव यील्ड मिलता है। ये पैसिव यील्ड जो है वो आपको मिलता है कहाँ से? वो आपको मिलता है अल्फा एआई से। कंपनी जो है अपना जो भी एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो पैसा यहाँ पे अल्फा एआई पे आता है। और ये अल्फा एआई पे कंपनी के जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनका अपना एक पैनल है ट्रेडर्स का, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग करके यहाँ पे आपको दिख रहा है जो है अल्फा एआई के थ्रू 3FO के ऊपर हर किसी को पैसिव यील्ड मिल रहा है। सो ये कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा जरिया है इनकम करने का, ताकि पैसिव यील्ड जो है सबको दे सकें। सो यहाँ पे आप ऑफिशियली 3FO की वेबसाइट पे भी एंडोर्समेंट देख सकते हैं अल्फा एआई का, द पैसिव इंजन बिहाइंड योर एक्सपोनेंशियल अर्निंग, अर्न व्हाइल यू स्लीप, दैट्स द ओल्ड न्यूज। विद अल्फा एआई यू डोंट जस्ट earn passively, you build wealth on autopilot, powered by smartest and most robust strategies in decentralized finance. ऑलराइट, सो जब आप अल्फा एआई को आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आई एम सॉरी, जब 3FO को आप मार्केट में लेके जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न आपको आता है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है कंपनी? पैसिव यील्ड दे रही है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कैसे दे पा रहे हैं? तो हम दे पा रहे हैं अल्फा एआई से, और उसका लाइव प्रूफ यहाँ पर है। शवेज जी का जो लास्ट वेडनेसडे का अपडेट था उसमें बताया था कि ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स अभी भी लॉक्ड इन है। तो ये भी अभी इससे ज़्यादा ही एयूएम है, $512,000 से भी ज़्यादा एयूएम है, और ये प्रॉफिट मार्जिन भी जो है ये भी चेंज होने वाला है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आपको दो टैब्स मिलते हैं, लाइव और हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो दिखती है आपको यहाँ पे, किस कॉइन ने कैसा परफॉर्म किया है, और यहाँ पे ऑल टाइम टॉप अल्फाज दिखते हैं, और ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लाइव पे आते हैं, लाइव सेशन के अंदर आपको लाइव सिग्नल्स मिलते हैं। सो ये लाइव सिग्नल्स आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं। ये कलर का इंडिकेशन जो है वो दरअसल जो जो कॉइन का फर्स्ट सिग्नल आया था उस फर्स्ट सिग्नल से कॉइन ने कितना परफॉर्म किया है वो यहाँ पे दिखता है। ये 1x, और ये जो दिख रहा है आपको 1x, अभी ये 5x हुआ है, और ये 6x हुआ है, और फिर यहाँ पे आपको गोल्डन में दिखेगा जो 10x हुआ है। सो जो भी कॉइन आपके 1x से कम है वो आपको ऐसे पर्पल कलर में दिखेंगे, जो आपके 5x के अंदर होंगे वो आपको इस तरह से कॉपर ब्राउन कलर में दिखेंगे, और जो 10x से ऊपर है वो आपको आपको यहाँ पे गोल्डन में दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी गोल्डन वाले कॉइन होंगे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, और ये 5x वाले जो हैं सिल्वर में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही ये लाइव डैशबोर्ड में आप आते हैं, यहाँ पे आपको ये टॉप जो पिछले 24 घंटे के जो टॉप परफॉर्मिंग है वो आपको दिख रहे हैं। गीगल से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीजमास है कंपनी है, पिंग है, और यहाँ पे कोई चाइनीज है। ठीक है,
अब आपको ध्यान रखना होगा कि मोस्ट ऑफ जितने भी सारे कॉइन्स हैं, वो सारे जो कॉइन्स आते हैं मोस्ट ऑफ चाइना के मार्केट से आते हैं। तो चाइना का मार्केट खुलता है हमारे यहाँ पे करीब करीब सवेरे 6 बजे के आसपास। सो आप देखेंगे कि अक्सर मूवमेंट जो आता है का ये सारे कॉइन्स के अंदर वो आपको 6 बजे के आसपास दिखता है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं आप। सी प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आई एम वन ऑफ द पर्सन जो आपको यहाँ पे इस पूरे डैशबोर्ड के ऊपर और पूरे ये सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपको इसके बाद अगर ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको और नॉलेज और एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना रहेगा। अभी अल्फा एआई के ऊपर जितना भी सिस्टम रेडी है, ये अभी शुरुआत है। इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है, जैसे कि हम लोग, आप लोग ने अक्सर प्रमोशन में सुना होगा कि सिग्नल मोसाइक। सिग्नल मोसाइक जो है वो एक तरह का एआई प्रोटोकॉल है जो आने वाले समय के अंदर इस अल्फा एआई के ऊपर जुड़ने वाला है। तो उससे आपको और क्लैरिटी और यू नो अच्छे सिग्नल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सो वो सारी चीज़ें आना बाकी है अल्फा एआई के ऊपर। तो ये सारा का ध्यान रखते हुए अभी आप जो है यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको आता है चॉइस नेटवर्क सिलेक्ट करने का। आप सोलाना के कॉइन्स का सिग्नल्स लेना चाहते हैं, बाइनेंस की स्मार्ट चेन का, बेस का, इथेरियम का, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको आता है ये सारे सिग्नल्स। तो जो भी लेटेस्ट, अगर आपने ऑल नेटवर्क चूज करके रखा हुआ है, ऑल नेटवर्क के अंदर आपको यहाँ पे जो है ये सारे नेटवर्क्स का सिग्नल्स मिलता रहेगा। फिर अगर आप यहाँ पे सिग्नल्स पे आते हैं, थोड़ा सा इसे मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। कोई भी आप सिग्नल यहाँ पे चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका नाम दिखता है, ये टोकन का जो नाम है वो दिखता है। साथ साथ में करंट वॉल्यूम दिखता है, यहाँ पे मार्केट कैप दिखता है। तो वॉल्यूम यानी कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको दिखता है। मार्केट कैप यानी मार्केट में इसकी सप्लाई कितनी है, वैल्यूएशन कितना है, तो ये 2.2 मिलियन का है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, ये सोलाना रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनांस स्मार्ट चेन रिप्रेजेंट करता है, ये बेज नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप इन कॉइन पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बेज नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको सोलाना नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट वो सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे दो बटन देके रखे हुए हैं, एक व्यू है और एक ट्रेडिंग है। तो जैसे ही आप व्यू बटन पे जाएंगे तो ये सीधा आपको ले चलेगा कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ये कॉइन कब लॉन्च हुआ था, करेंटली क्या ट्रेंड कर रहा है कॉइन के ऊपर, किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, कितना वॉल्यूम है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे दो बटन में से एक बटन जो है वो आपको सीधा लेके जाएगा कॉइन मार्केट कैप पे, जहाँ पे आप उसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा जो बटन है वो आपको लेके जाएगा सीधा ट्रेडिंग इंटरफेस पे, और ये आपका सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन खोल देगा जो डेक्स पे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि अल्फा एआई जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स में ही काम करता है। तो इसकी जो स्वैपिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, वो डेक्सिस पर ही होती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ही होती है। आप कितने डेक्सिस को जानते हैं? जो सबसे ज्यादा हर कोई जानता होगा वो यूनिस्वैप है और पेनकेक स्वैप है, जो बहुत ही पॉपुलर डेक्सिस हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया में 2500 और डेक्सिस और भी है, जैसे कि ये मीटियोरा जो है ये भी एक डेक्स है। दो तरह के एक्सचेंजेस होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि हम एमईएक्सी या बाइनांस देखते हैं। एमईएक्सी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बाइनांस जो है एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और फिर मेटियोरा है, पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, इस तरह के जो है ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी जो है वो यहाँ पे मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ऑलराइट। यहाँ पे जैसे ही आपने ये ट्रेड बटन दबाया, आपका यहाँ पे जो डेस्क पे ये अवेलेबल है, डायरेक्टली ये बटन जो है आपको वहाँ पे ले जाएगा। अब आपको वहाँ पे एक ही काम करना है, वहाँ पे अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट कनेक्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे सोलाना पे काम करना चाहते हैं, सोलाना का अगर कोई कॉइन ट्रेड करना चाहते हैं, सोलाना के लिए मेरा आपसे बेस्ट रिकमेंडेशन जो रहेगा वो फैंटम वॉलेट रहेगा।
मेटामास्क पे सोलाना अवेलेबल है, लेकिन मेटामास्क के ऊपर अभी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें चल रही है, अपडेट चल रही है। एंड मेटामास्क जो है वो धीमे धीमे जो है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। फैंटम वॉलेट सोलाना के लिए बेस्ट है। इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है और ये बहुत सारी डिटेल्स आपको देता है। सोलाना के लिए मेरा जो आपके लिए बेस्ट सजेशन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आपका फैंटम वॉलेट। ऑलराइट। सो जिस तरह का कॉइन होगा, जिस नेटवर्क पे होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोलाना का कॉइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सोलाना। तो सोलाना का कॉइन है तो सोलाना की ब्लॉकचेन पे आपको ये दिखेगा। ओके। यहाँ पे ये बेस की ब्लॉकचेन है तो ये बेस ब्लॉकचेन पे आपको होगा। ये बाइनांस का है तो आपको बाइनांस पे होगा। सो कोई भी कॉइन अगर आप उस नेटवर्क में खरीदते हैं, स्वैप करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको गैस फीस जो है वो आपको उस नेटवर्क की लगेगी। सो अगर ये फैंटम वॉलेट पे अगर ये सोलाना मुझे इस पे सोलाना पे हम मुझे ये कॉइन खरीदना है, ये मिटियोरा है, यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो फैंटम पे अगर ये मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरा वॉलेट फैंटम वॉलेट कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ओके। सो ये जैसे ही कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सो अगर मैं यहाँ पे ये स्वैप करता हूँ, मैं ये कॉइन खरीदता हूँ, तो मुझे गैस फीस लगेगी ट्रांजैक्शन के लिए। और ये गैस फीस जो है उस नेटवर्क के नेटिव कॉइन में लगेगी। सो अगर सोलाना की ब्लॉकचेन है तो सोलाना आपको चाहिएगा कुछ छोटा सा अमाउंट। अगर बाइनेंस की है तो आपको बीएनबी लगेगा। अगर बेस की ब्लॉकचेन है तो आपको बेस इथेरियम लगेगा। और इथेरियम की अगर ब्लॉकचेन है तो आपको ERC20 इथेरियम लगेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए बेस और इथेरियम ये दोनों ही इथेरियम के ये तो खैर मेन इथेरियम की ब्लॉकचेन है, लेकिन बेस जो है वो आपका इथेरियम का ही प्रोटोकॉल है। और इथेरियम बेस में आपको गैस फीस लगेगी। ठीक है। सो जिस तरह का भी कॉइन है और जिस नेटवर्क में आपको ट्रांजेक्शन करना है उसके हिसाब से आपको वो ब्लॉकचेन का कॉइन आपको गैस फीस के लिए रखना रहेगा। ऑलराइट। सो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सोलाना वॉलेट है। सोलाना वॉलेट के ऊपर यहाँ पे $117 का सोलाना आप देख सकते हैं यहाँ पड़ा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे ये खरीदना है कॉइन तो डायरेक्टली मैं जो हूँ यहाँ पे ये ट्रेड बटन दबाऊंगा और यहाँ पे ये मुझे सीधा लेके जाता है, मेरा वॉलेट कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो है हम ये कॉइन वैसे तो डायरेक्टली ये आपका स्वैपिंग का जो इंटरफेस है वही आ जाता है, लेकिन ये मिटियोर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वो कॉइन सर्च करना रहेगा और आपको जो है यहाँ पे ये करना रहेगा, ट्रेड करना रहेगा। मैं दूसरे किसी कॉइन पे आपको ले चलता हूँ सोलाना वाले। लेट्स सी ये वाला है। यहाँ पे देखते हैं ये swap.pump.fun है यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो देखिए डायरेक्टली ये स्वैपिंग का इंटरफेस ही आ जाता है। वॉलेट अगर आपका एक्सेसिबल है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है आप ये डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से ये कॉइन खरीद सकते हैं। ठीक है। सो ये दो बटन दिए गए हैं, एक व्यू है और एक ट्रेड है। ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब इससे पहले हम लोग जो है कुछ ट्रेडिंग के ऊपर जो है हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना। और ये सब के लिए समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। वी आर कवरिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। सबसे पहले किसी भी कॉइन की वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो लिक्विडिटी होता है। ठीक है। और ये लिक्विडिटी बहुत मायने करती है। तो कभी भी कोई भी कॉइन के ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिक्विडिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम उस कॉइन के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा फ्लो जो है ये लिक्विडिटी जो है सिस्टम पे आ रही है और ये लिक्विडिटी अगर है ज़्यादा तो ही आपको भी जो है कैश आउट मिलेगा। यानी कि समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से ये लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया एस्पेक्ट लिक्विडिटी का, दूसरा हो गया सप्लाई का। ठीक है। और ये दोनों मिला के जो है कॉइन की मार्केट कैप बनाते हैं। ठीक है। लेट अस से कि एक एक कॉइन है, मुझे लॉन्च करना है। मुझे लेट से कि $100 की लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे इस कॉइन के अगेंस्ट में रखी है। $100 की लिक्विडिटी। ठीक है।
अब ये $100 की लिक्विडिटी, और मैंने ऐसे 1000 कॉइन का सप्लाई रखा है, फिक्स सप्लाई, ठीक है। सो इसके मुताबिक कॉइन की वैल्यू कितनी हुई, तो जितनी भी लिक्विडिटी है उसके, जितने भी कॉइन्स है उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी कितनी है उसके हिसाब से जो है वो कॉइन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पर कॉइन, ये $100 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी कॉइन पे जो भी उसकी करंट वैल्यू है, जो भी उसकी करंट वैल्यू है, तो ये करंट वैल्यू के हिसाब से लोग अगर इसे खरीदेंगे तो इस करंट वैल्यू के हिसाब से खरीदेंगे। लेट्स से कि 1000 कॉइन में से मैंने यहाँ से 200 कॉइन खरीद लिए, ठीक है। सो ये 200 कॉइन अगर मुझे $100 पे मिल रहे हैं, तो मैं लिक्विडिटी में कितना एडिशन कर रहा हूं, मैं लिक्विडिटी के अंदर 20,000 डॉलर का एडिशन कर रहा हूं, $20,000, राइट। तो जैसे ही लोग खरीदना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस लिक्विडिटी में इजाफा करते हैं, ये लिक्विडिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कॉइन की सप्लाई जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। मतलब उतने कॉइन कम हो जाते हैं। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर कोई खरीद रहा है, अगर कोई खरीद रहा है यहाँ पे 1000 कॉइन में से 200 कॉइन अगर कोई खरीद रहा है, किस वैल्यू पे खरीदेगा, सबसे पहले $100 की वैल्यू पे खरीदेगा। तो कितना लिक्विडिटी में एडिशन होगा, 200 इंटू 100, $20,000। तो नई लिक्विडिटी जो है और नई सप्लाई जो है वो कैसी हो जाएगी, हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू लिक्विडिटी और न्यू सप्लाई, ठीक है। तो 1 लाख पहले थे, 1 लाख के अंदर 20,000 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अब जो है ये जो लिक्विडिटी है कॉइन की वो हो गई 1,20,000, और सप्लाई जो है $200 कम, 200 कॉइन कम हो गई है, तो सप्लाई हो गई है 800, राइट। अब मार्केट में जो है वो 800 कॉइन है और 1,20,000 की लिक्विडिटी है। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 800 अगर हम करते हैं, तो अब कॉइन की नई वैल्यू जो बनी है वो बनी है $150, यानी कि $150 पर कॉइन, कॉइन पंप हो गया। सो उसी तरह से जब बहुत सारे लोग कॉइन खरीदना शुरू करते हैं, यानी कि कॉइन में जब बायर्स ज्यादा हो जाते हैं, बायर्स लेट्स से कि हाई हो जाते हैं, और सेलर्स जो हैं वो लो हो जाते हैं, ठीक है, तब कॉइन जो है वो पंप होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, कॉइन पंप हो गया, $100 से अब कॉइन हो गया $150 का। अगर मान लेते हैं कि 200 कॉइन और कोई खरीद लेता है, ठीक है, अब वो खरीदा जाएगा 150 पे, क्योंकि अब जो नई वैल्यू है वो कितनी है कॉइन की, 150 है। तो कितना एडिशन होगा यहाँ पे, अब जो होगा 15 इंटू 2, $30,000 का एडिशन होगा, राइट, 30,000 का। सो 1,20,000 पहले था, अब 30,000 हो गया, तो $1,50,000, 1,50,000 की जो है वो नई लिक्विडिटी बन गई, और कॉइन जो है अब मार्केट में कितने रहे हैं, सिर्फ 600 रहे हैं। सो अब कॉइन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 150,000 डिवाइडेड बाय 600। सो कॉइन की वैल्यू और पंप हो गई, अब जो कॉइन है वो $250 का हो गया। सो इस तरह से कॉइन में पंप होता है, और उसी तरह से कॉइन में अब डंप भी होगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब कॉइन जो है वो $250 का हो गया है, सप्लाई में सिर्फ 600 ही बचे हुए हैं कॉइन, राइट। तो अब जहां पे ये बायर्स बढ़ रहे थे और सेलर्स कम थे, कॉइन जो है वो पंप हो रहा था। अब हम लोग जो है डंप का सिनेरियो देखते हैं। सो अब ठीक है, यहाँ पे अगर अगर कोई मान लेते हैं कि 200 कॉइन अब डंप करता है, तो 250 की वैल्यू है, ऑफ कोर्स वो अपना प्रॉफिट क्लेम करना चाहेगा। 200 में खरीदा था, 250 में बेच रहा है, एक कॉइन के ऊपर $100 का फायदा हो रहा है, तो क्यों ना बेचे, ठीक है। सो अब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये 50,000 का वॉल्यूम जो है वो अब अब वो कम होगा लिक्विडिटी में से, ठीक है। सो यहाँ पे नई लिक्विडिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे
$1 लाख, क्योंकि 50,000 अब जो है वो ट्रेडर ने निकाल लिए हैं बाहर और कॉइन सप्लाई में डाल दिए हैं। और कॉइन में कितना इजाफा होगा, +200, तो कॉइन हो गए 800। ठीक है। तो जो 250 की वैल्यू थी कॉइन की, अब बची लिक्विडिटी कितनी है, $1 लाख डिवाइडेड बाय 800, तो ये आपका 125 हो गया। कॉइन की वैल्यू जो है 250 से सीधे 125 हो गई। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे और किसी ने अपने 400-500 कॉइन और बेच दिए, तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी बचेगी ही नहीं और इस तरह से जो है कॉइन पूरी तरह से डंप हो जाएगा। तो आप जितने भी अल्फा एआई के ऊपर ये कॉइन्स देख रहे हैं, दिस आर ऑल, मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ जो हैं इस तरह के ये कॉइन हैं जो जो पंप एंड डंप होते हैं। तो इस पे आपको, जब आपको ट्रेड एंटर करना है तो आपको समझदारी से एंटर करना है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करके एंटर करना है, अदरवाइज यू विल लूज मनी। ओके। अब देखिए यहाँ पे आईआई जो है वो यहाँ पे आपको ये सिग्नल्स दे रहा है कि आप एंटर कर सकते हैं। ये सिग्नल आया था 46 मिनट अगो, यानी कि 46 मिनट पहले अगर आप इसमें एंटर कर जाते, तो अभी का जो टाइम है वो है यहाँ पे 16:05, और 46 मिनट अगो अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका ये 15:35 का ये आपका बनता है यहाँ पे, 3:15 का बनता है, यानी कि करीब करीब यहाँ पे आपको सिग्नल मिला था। ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल मिला था, अब ये थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो आपको करीब करीब यहाँ पे आपको सिग्नल मिला था 3:15 के आसपास पे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नल मिला था। अब उसके बाद देखिए कि कॉइन जो है वो यहाँ से पंप हुआ, यहाँ से फिर से डंप हुआ, पंप हुआ, पंप हुआ और पंप हुआ, और फिर और डंप हुआ और पंप हुआ और फिर से डंप हुआ, और अभी फिर से डंप होके अभी फिर से पंप होने की तैयारी में है ये। सो जब सिग्नल मिले और उस सिग्नल्स को आप कैपिटलाइज करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। अब यहाँ पे कब एंटर करना, सिग्नल्स के बाद में, यहाँ पे सिग्नल्स तो आ गया, आप चाहें तो अभी भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये कॉइन जो है वो पंप हो रहा है, राइट। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये अभी पंप हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ये डिसीजन खुद लेना होगा कि कब मुझे एंटर करना है। सिग्नल्स ने अपना काम कर दिया, उन्होंने तब को बताया था कि यहाँ पे आपको एंटर होना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक पॉइंट मिला था जहाँ पे आप सेल करके प्रॉफिट कर सकते थे। अगर आपने वो पॉइंट मिस कर दिया तो आप फिर यहाँ प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। डू यू रिमेम्बर, मैंने सवेश जी से पूछा था कि सर ये सिग्नल्स की एंट्री का तो सिग्नल मिलता है लेकिन एग्जिट का सिग्नल कब मिलेगा? तो एग्जिट का सिग्नल कभी नहीं मिलेगा। एग्जिट का सिग्नल आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रॉफिट टैप करना है। ठीक है। ट्रेडिंग के कुछ फंडाज हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग के लिए अपना खुद का एक कैपिटल डिसाइड करना रहेगा। लेट्स से कि मुझे $100 जो है वो ट्रेडिंग में करना है, या $1000 ट्रेडिंग में करना है, या फिर $10,000 ट्रेडिंग में करना है। सबसे पहले तो अपना एक वॉल्यूम फिक्स कीजिए, व्हाट यू कैन अफोर्ड टू रिस्क। ट्रेडिंग 100% रिस्की है। ट्रेडिंग इज 100% रिस्की, क्योंकि जैसे हिंदी में कहावत है, मार्केट किसी का सगा नहीं हुआ है। ठीक है। सो आपको व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, उतना आपको ट्रेडिंग के लिए अपना एक कैपिटल सेट करना है। दूसरी बात, आपको 50% कैपिटल जो है उसको हमेशा आपको बैकअप के लिए रखना है। ठीक है। ये मेरी सलाह है, ये मेरा सजेशन है, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी जो है बना सकते हैं। दिस इज व्हाट आई डू। और 50% से ही आपको एक्चुअल ट्रेड करना है। ठीक है। सबसे पहले तो 10,000 इज व्हाट आई कैन रिस्क, एंड उसमें से भी 50% जो है विच आई विल एक्चुअली पुट टू रिस्क। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको अब कितना प्रॉफिट डिटरमाइन करना है अपने खुद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए कितना प्रॉफिट ठीक है।
सबसे पहले तो हम लोग मंथली प्रॉफिट की अगर बात करें तो आपको ये अपने खुद के लिए डिसाइड करना है कि मंथली अगर मैंने इतना बना लिया तो बहुत है। मेरे लिए मंथली जो है दैट इज समथिंग अराउंड एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%। अगर 5 to 10% भी मैंने रिस्क फ्री बना लिया उतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे देखें 50% अगर निकाल के रखा हुआ है, तो अगर ये 10,000 का कैलकुलेशन लेते हैं तो 10,000 के हिसाब से $5,000 जो है वो मेरा बैकअप में है, और 5,000 जो है वो मेरा एक्चुअल ट्रेड में जा रहा है। और इस 5,000 के ऊपर अगर मैं 5% बना ले रहा हूँ, ठीक है। सो 5,000 का 5% आपका हो जाता है $250। ठीक है। मंथली अगर मैं सोचता हूँ मुझे 5% अगर मैंने मंथली बना लिया तो मेरे लिए काफ़ी है ये। ठीक है। और उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना है, ये मेरा मेरा फंडा है ये। मुझे उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, मेरे को इतना बना लिया, ये मेरे लिए काफ़ी है। आप लोग को भी ये माइंडसेट से चलना होगा। जितने भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा गंवाते हैं, क्यों? क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। आपको यहाँ पे खुद डिसाइड करना है कि आपको मंथली कितना चाहिए। अगर हम लोग यहीं पे ये 10% पकड़ते हैं तो ये 5,000 का 10% यानी कि $500 ये बना लिया, उतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है। और वहां पे फिर आपको ट्रेडिंग खत्म करना है। इसके हिसाब से आप देखिए कि आप कितना यहाँ पे यू कैन अफोर्ड टू रिस्क यहाँ पे। ठीक है। सो बड़ा आसान है यहाँ पे आपका। कॉइन मार्केट कैप जो है आपको वो कुछ सारी इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी टोकन के बारे में। आपको यहाँ पे जो है ये सिग्नल्स आ रहे हैं, इस रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ये ऑटो रिफ्रेश प्लस करके एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम के ऊपर एक्सटेंशन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर आप अल्फा एआई को मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं तो आपको लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप की ज़रूरत है, उस पर करेंगे तो आपको ज़्यादा होगा। ठीक है। ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेश। मैं इसे बहुत टाइम से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, और ये है ऑटो रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश प्लस। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्सटेंशन आप गूगल क्रोम पे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये दिखेगा, और यहाँ पे आप जो है एंटर टाइम इन सेकंड, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने सेकंड बाद आपको जो टैब आपका खुला हुआ है वो आप रिफ्रेश करेंगे, वो अपने आप सिस्टम रिफ्रेश करेगा। लेट्स से कि आई पुट ईयर 10 सेकेंड्स और मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये जो एक्सटेंशन है ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स ये रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो जो सिग्नल्स आते हैं ये स्टैटिक है, यानी कि ये अपने आप पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है। तो आपने देखा ये अभी ऑटोमेटिक लॉग आउट भी हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पेज एक्टिव रहे। अच्छा, ये रिफ्रेश हो रहा है इसलिए बार बार जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप दिस। ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऑटो रिफ्रेश शुरू कर दिया। तो ये ऑटो रिफ्रेश जो है आपका हर 10 सेकंड में ये जो है ये पेज रिफ्रेश करता रहेगा, और आपको जो है हमेशा फ्रेश सिग्नल्स का यहाँ पे दिखता रहेगा। ये देखिए रिफ्रेश हुआ, तो अगर आपके 10 सेकंड के अंदर कोई नया सिग्नल आ रहा है तो वो आपको दिख जाएगा। ये आपके लिए देखना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से ही आप पैसा बना पाएंगे। तो ये ऑटो रिफ्रेश आपने शुरू कर दिया, ये पेज अपने आप ही जो है ये ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा, और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट सिग्नल आएगा वो आपको मिलेगा। उस सिग्नल्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं, फिर उसमें ट्रेड में एंटर करना है कि नहीं करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑटो रिफ्रेश को आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। ये एक्सटेंशन बहुत सिंपल सा है, ये हर 10 मिनट में आपका पेज जो भी सेकंड्स आप यहाँ पे रखेंगे ये सेकंड्स में होता है। आप यहाँ पे खुद चूज कीजिएगा। लेट्स से कि 60 सेकंड्स में आपको रिफ्रेश चाहिए, तो आपने ये 60 सेकंड्स में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। तो आप हो सकता है आप लाइव हैं अभी अपने लैपटॉप पे, और आप दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, आप दूसरी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि ये आप
का यहाँ पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो ये ऑटो रिफ्रेश से आप जो है यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो ये हर 60 सेकेंड में जो भी जितना भी सेकेंड आपने सेट किया उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे अब आपको ये सिग्नल्स मिल गई है यहाँ पे, ये जो आई थी 55 मिनट्स अगो, लेकिन लेटेस्ट सिग्नल जो है उसके लिए आपको ये पेज रिफ्रेश करते रहना होगा। तो ऑटो रिफ्रेश आपके लिए बेस्ट एक एक्सटेंशन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई भी कॉइन का रिसर्च अगर आपको करना है, अच्छा दूसरी बात ये ऑटो रिफ्रेश की कि ये दूसरे टैब्स रिफ्रेश नहीं करेगा, जिस टैब पे आपने सेट किया है वही टैब आपका रिफ्रेश करेगा। आपने इस टैब पे किया है तो यही टैब रिफ्रेश होगा, बाकी सब टैब के ऊपर आपका नहीं काम करेगा। ओके, सो ये सबसे अच्छी बात है। अब लेट्स से कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आता है और हम यहाँ पे इसे देखते हैं, तो कोई भी कॉइन के ऊपर रिसर्च करते हैं आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपको यहाँ पे ये जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो रिसर्च करनी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले आपकी ये लिक्विडिटी जो है, जैसे हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिक्विडिटी जो है वो देखिए, 24 आवर्स का वॉल्यूम देखिए। एक अच्छे बड़े कॉइन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम अगर 24 घंटे में हो रहा है तो ये $1 million एक अच्छा वॉल्यूम है। ये हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, लिक्विडिटी जो है आप देखिए यहाँ पे $623,000 की लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर $100,000 से ज़्यादा की लिक्विडिटी है तो उसी कॉइन पे आपको काम करना है। अदरवाइज ये कम लिक्विडिटी वाले कॉइन के अंदर 24 घंटे के अंदर जिसके अंदर कोई वॉल्यूम ना हुआ हो, तो ऐसे कॉइन्स के अंदर आपको काम नहीं करना है। देखिए ये मोनो मोनो रिकॉर्ड चेन का आपको सिग्नल मिला था 45 मिनट पहले, करीब करीब यहाँ पे मिला था। अब देखिए ये कॉइन जो है यहाँ पे आपके सामने ही इतना पंप हो गया है, राइट। तो ये अल्फा एआई को इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। प्लस देखिए कि बाय और सेल कितना हो रहा है। अच्छा, ये चार्ट भी रीड करने का अपना एक तरीका होता है। ये यहाँ पर आप जो हैं ये 1 सेकेंड का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का और दिन का आप चार्ट सेट कर सकते हैं। सो मेरी सलाह रहेगी आप लोगों को कि या तो 1 घंटे का या फिर ये एक 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 5 मिनट का जो है आप ट्रेड अगर करेंगे तो आप डिसीजन ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे, अगर आपको करंट एक्टिव डिसीजन लेना है तो। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये 1 मिनट में -3.68% हुआ है, 5 मिनट के अंदर -12 ये देखिए ये कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा ये सिलसिला। तो सही मायने में आपको कब एंटर करना है और कितना रिस्क पे आपको एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट पे आपको एग्जिट करना है, ये आप डिसाइड करेंगे अपने खुद के लिए। सो यहाँ पे हमने जैसे जब डिसाइड किया कि मंथली मुझे अगर इतना मिल जाता है तो बहुत है, उसके हिसाब से आप जो है कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे अपने खुद के लिए। बाय और सेल देखिए, बायर्स और सेलर्स देखिए, यूनिक ट्रेडर्स देखिए। जिसमें यूनिक ट्रेडर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चांसेस है उसके पंप होने का। बायर्स अगर ज़्यादा हैं, सेलर्स अगर कम है, तो उसका पंप होने का एक एक टेंडेंसी है। सेलर्स अगर ज़्यादा है और बायर्स कम है तो उसका डंप होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। आप यहाँ पे सब कुछ जो है रियल टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका आपको कोई भी कॉइन के ट्रेडिंग में ट्रेड करने में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखना समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप एंटर कीजिए। ट्रेडिंग के अंदर दो टर्म्स होते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ये बेस्ट क्या कहेंगे रिसोर्स है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो अक्सर जब आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे फॉरेक्स का मेटा ट्रेड 5 है, तो वहाँ पे आपको ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाने का ऑप्शन आपको एज अ प्लेटफॉर्म का टूल्स में ही आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जो हैं, यहाँ पे आप कोई उस तरह की प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल जो है स्वैप कर रहे हैं। यहाँ से भी आप जा सकते हैं ट्रेड के अंदर। सो आप क्या कर रहे हैं, सिंपली अपने अपने कॉइन से आप जो है दूसरे कॉइन को स्वैप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे ये सिंपल सा
खुद ही डिसाइड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और मेरा टेक प्रॉफिट क्या रहेगा। सो लेट्स से कि सबसे पहले तो आप इसके मुताबिक आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट बनाना है। आपको आपको $500 का प्रॉफिट बनाना है। तो $500 के प्रॉफिट के लिए आपको ये समझना होगा कि एक ही कॉइन के अंदर ये पूरा ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको अपना डाइवर्सिफाई रखना है, ताकि एक कॉइन में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में लॉस हुआ है, तो एवरेज जो है आप प्रॉफिट कर सके। आपने अगर एक ही कॉइन के ऊपर बेट लगा के रखी हुई है तो ज़्यादा टेंडेंसी है कि आप अगर वो कॉइन परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका लॉस होना तय है। सो ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किसी भी ट्रेड में एंटर होने के बाद में आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं लेट्स से कि $100 का मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर $100 पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और कॉइन की वैल्यू लेट्स से कि $100 है। सो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना परसेंट रिस्क लेना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये कॉइन अगर 10% कम हो जाता है, यानी कि $90 का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो देर इज नो लिमिट टू हाउ मच प्रॉफिट आई कैन मेक, राइट। पर जरूरी नहीं कि उतना प्रॉफिट मिल भी जाएगा, मुझे तो 1000% का प्रॉफिट चाहिए, पर वो पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट का मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 10% है। तो $100 पे अगर वैल्यू है कॉइन की और मैंने जितना भी वॉल्यूम लगाया है उसके हिसाब से मैं खुद डिसाइड कर लूंगा कि मुझे एग्जिट कितना करना है। ये $100 जो है ये कॉइन की वैल्यू है और ये मेरा एंटर टू ट्रेड है, ठीक है। सो मैं $100 का पर कॉइन, ठीक है, मैं इस वैल्यू पे मैं एंटर कर रहा हूँ कॉइन पे, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर मैं $100 पे एंटर कर रहा हूँ तो अगर मैं $200 पे गया तो मेरा डबल हो गया। अगर ये $50 की वैल्यू पे आ गया तो मेरा नुकसान हो गया। सो मुझे कितना रिस्क अफोर्डेबल है वो डिसाइड करना है। सो मैं क्या है कि मैं कॉइन की वैल्यू वॉच करूंगा और 10% का रिस्क जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो $90 पे अगर वो आएगा तो मैं ये ट्रेड एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। मैं उससे ज्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उससे ज्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे ट्रेड एग्जिट कब करना है, ठीक है। सो अगर ये हुआ तो मुझे लॉस कितना होगा? मुझे सिर्फ 10% का लॉस होगा और इस तरह से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कितने प्रॉफिट पे एग्जिट करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर ये 120 या 110 हो जाता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। तो 10% के प्रॉफिट पे मैं एग्जिट कर जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉइन आपका उससे भी ज्यादा आपका जो है वो पंप हो गया होगा और आप बेचेंगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये 120 चला गया, मैंने तो बहुत जल्दी उसको सेल कर दिया था। लेकिन आपको पता नहीं था, ये गारंटी नहीं थी कि वो उससे भी ज्यादा जाएगा। सो आपकी ग्रीड कितनी है, आपकी लालच कितनी है, उसके हिसाब से आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी खुद डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से कि यहाँ पे ये कॉइन जो है यहाँ पे ये गया है। अब ये कॉइन की वैल्यू में आप ये 10% 5% गिनना शुरू करेंगे तो वो आपके समझ के बाहर है। तो सिंपल सा एक काम कीजिए कि आप जो है यहाँ पे $100 का कॉइन खरीद लीजिए। मैं आपको कहूंगा अभी तो ये बहुत रिस्की है, तो $100 भी नहीं, आपको जो कॉइन में अगर प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करते हैं और 10-20 डॉलर का भी ट्रेड करते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है, ये हाईली रिस्की मार्केट है। ये एक्चुअल ट्रेडिंग है जहां पे आपका पैसा एक्चुअली लॉस हो सकता है। सो आप अपना रिस्क एपेटाइट कितना लेके बैठे हैं ये मुझे नहीं पता है, मैं आपके लिए सजेशन नहीं दे रहा हूं। तो मेरी सलाह रहेगी आप पहले तो पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, खुद बैठ के देखिए, पेपर पे ट्रेड करिए कि मैंने इतने पे खरीदा, मैंने इतने पे लॉस, इतना पे या लॉस किया, इतना मैंने प्रॉफिट किया। और उसके बाद एक्चुअल में जब शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे $10 $20 से कोई सी कॉइन पे शुरुआत कीजिए। और इस तरह से जब आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप मल्टीपल कॉइन्स में जब इस तरह से आप ये करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि आप जो है अब कुछ प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जो है अगर मुझे खरीदना है ये कॉइन तो मैं लेट से दूसरा कोई कॉइन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सोलाना वाला ये रहा। सो लेट से ये हॉर्स मुझे खरीदना है, ठीक है। सो जैसे ही मैं ये हॉर्स अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे,
इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका पहले तो एनालिसिस करूंगा क्या है इसमें, वॉल्यूम कितना है। देखिए 2 मिलियन का 24 घंटे में है, 119.4 की लिक्विडिटी, 119.5 थाउजेंड डॉलर्स की लिक्विडिटी है। और यहाँ पे देखिए बायर्स सिर्फ 2 हैं और सेलर्स सिर्फ 8 है। तो इसमें इतना ज़्यादा ट्रैक्शन आना मुश्किल है। इतने कम अमाउंट के, इतने कम बायर्स और सेलर्स के अंदर जो है, ये ये बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत ही रिस्की कॉइन होगा। ठीक है। सो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं फिर भी अगर मुझे खरीदना है तो मैं आपको सिंपल सा फंडा दिखाता हूँ। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे $10 का सालाना जो है वो इन्वेस्ट करूँगा। लेट्स से कि यहाँ पे कितना होगा, 0.07। तो ये $10 हो गया। ठीक है, $10, 10.93 में ये लिख लूंगा मैं, $10.93 का मैंने ये खरीदा है। ठीक है, 10.93। ये कॉइन की वैल्यू नहीं है, इतना डॉलर जो है मेरा इन्वेस्टमेंट है इस कॉइन में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कितना कॉइन मिल रहा है, मुझे इतना कॉइन मिल रहा है। अब यहाँ पे ये स्वैप दिखा रहा है कि इतना कॉइन मिलेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको दूसरे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती है, स्लीपेज जुड़ता है, एक्सचेंज की स्वैप फीस जुड़ती है। तो एक्चुअल में आपको इतने कॉइन नहीं मिलेंगे। आप एक बार ये स्वैप करेंगे, ये स्वैप के बाद में आपको एक्चुअल में अपने वॉलेट पे चेक करना होगा। और वो वॉलेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितना भी आपको यहाँ पे दिखा रहा था उससे थोड़े कम कॉइन्स दिखाएगा आपको। ठीक है। सो लेट से कि आपने $10.93 आपने पे किया है और आपको 14,000 कॉइन मिल गए हैं। ठीक है। सो आपका बाइंग रेट कितना हुआ, अगर 14,000 कॉइन आपने $10.93 में लिए हैं तो एक कॉइन आपको कितने में पड़ा, तो 10.93 डिवाइडेड बाय 14,000। ठीक है। सो आपको एक कॉइन यहाँ पे तो दिखेगा भी नहीं, वो आई एम सॉरी, यहाँ पे तो 0.000 समथिंग कुछ में पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। और जब भी आप सेल करना जाएंगे, लेट मी शो यू। ठीक है। सो आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है। सो इसको अगर आपने ये इंटरचेंज कर दिया तो 14,000 कॉइन आपके पास में है। सो वो सिस्टम जो है आपको, रुकिए एक बार फिर से रिफ्रेश करने दीजिए। छोड़िए, यहाँ से चलते हैं हम लोग दोबारा। ठीक है। सो देखिए अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रियल टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ये कॉइन जो था, हमने जब खरीदा था तो हमें ये 14,000 कॉइन मिले थे, लेट्स से। ठीक है। और अभी अगर आप देख रहे हैं तो बेच के मुझे कितना मिलेगा, मुझे सिर्फ $10.3 मिलेगा। यानी कि मैंने कितना स्पेंड किया था, 10.93 स्पेंड किया था और मुझे मिले 14,000 कॉइन एक्चुअल में मेरे वॉलेट में आए। और अब जब मैं बेचने जा रहा हूँ वहां पे तो यहाँ पे मैं डॉलर वैल्यू में ही चेक कर सकता हूँ कि मुझे कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है। सो $10 का अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिया था तो $10 के हिसाब से अगर मुझे 10% प्रॉफिट करना है तो $1 भी आ जाएगा मेरा मार्जिन, तो मुझे ये तसल्ली हो जाएगी। तो 19.93 पे मैंने खरीदा था। सो अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से कि $11 की वैल्यू मिल जाती है, वहां पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा क्योंकि मैंने एक्चुअल में $10 के ऊपर 10% का प्रॉफिट कर लिया है। ठीक है। और अगर ये कॉइन 10.93 से और नीचे चला जाता है, जो कि ऑलरेडी जा चुका है ऑलरेडी देखिए 9.95 हो चुका है, तो मैं वहां पे एग्जिट कर जाऊंगा। सो ये एंट्री और एग्जिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन वो आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। ठीक है। आप कोई भी कॉइन चूज करते हैं अल्फा एआई से, आपको उसके ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी है।
यहाँ पे दो बटन दे के रखे हुए हैं, व्यू है, ट्रेड है। व्यू पे जाइए, वो आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपकी उसकी असलियत, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस आपको दिखा देगा। ये कॉइन है, ये कॉइन के बाजू में ही उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी करके आप उसे कॉइन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने वॉलेट्स के अंदर। प्रैक्टिकली जब आप स्वैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे 5 मिनट का अगर आप रखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से रियल टाइम में ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। 1 घंटे का भी आप देख सकते हैं, 4 आवर्स का भी आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि किस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, और ये भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आइए, रियल टाइम लिक्विडिटी चेक कीजिए, कितनी लिक्विडिटी है, कितना 24 घंटे का वॉल्यूम है। FDB, ये FDB जो है, ये आपका एक्चुअल में दिखाता है फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। यानी कि अगर कोई बेचने पे आ जाए, ये जितना भी कॉइन मार्केट में है, ये सारे कॉइन जितना मार्केट में है, उसको अगर बेचने पे आ जाए तो इसकी FDV जो है 712,000 ये निकलती है। तो आप देखिए, लिक्विडिटी जो है 117 है और FDV जो है अभी 714 है हजार में। ठीक है, तो ये आपको खुद समझना होगा कि हमें एक कॉइन में एंटर करना है कि नहीं करना है। अल्फा AI अपना काम कर रहा है, वो आपको सजेशन दे रहा है। अगर हम और रिफ्रेश करें, देखते हैं कोई और नया सिग्नल आया है कि नहीं आया है। तो या तो आप मैनुअली रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर आप ऑटो रिफ्रेशर लगा सकते हैं। अभी नहीं आया है। ठीक है, सो आप जो है यहाँ पे ये इस तरह से एनालिसिस कीजिए और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है खुद डिसाइड कीजिए, अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी जो है खुद डिसाइड कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं, यहाँ पे आप ये इंडिकेटर्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना होगा। हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग जो है और लेते रहेंगे, और अल्फ़ा AI के ऊपर भी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपका जो है आने वाली है, तो उससे भी आपको और आसान हो जाएगा ये आपको लेना। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखना होगा, समझना होगा। सिस्टम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टूल्स हैं, उन सब का फ़ायदा उठा के आप डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे टाइम नहीं है इस पे फुल टाइम बैठने का, एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मेरे लिए जो सबसे आसान तरीका है, दैट इज़ टू मेक माई मनी वर्क फॉर मी। तो 3FO मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। 3FO के अंदर मेरे पास में एक और ऑप्शन है एफिलिएट करने का। एफिलिएट करते हैं, सो मेरा टाइम और एनर्जी जो है वहाँ पे, अगर एक प्रोस्पेक्ट को भी अगर सिस्टम में लाने में इस्तेमाल करता हूँ, तो आई विल मेक मोर इनकम एंड कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम देयर। प्लस यहाँ पे अगर मुझे कभी फुर्सत मिलती है, मुझे अगर बैठ के रिसर्च करना है, कुछ नया सीखना है, जानना है, तो ये उस तरह से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। आपका नज़रिया किस तरह से है? आपको अल्टीमेटली हर किसी को पैसा ही कमाना है, तो इस ज़रिए से कमाइए या उस ज़रिए से कमाइए, ये आप अपने लिए जो भी काम करता है वो आप डिसाइड कीजिए। एंड फॉर एवरीथिंग एस एल्स, तो हम लोग तो यहाँ पे हैं ही आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए, हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए। सिस्टम अभी और पावरफुल होगा अल्फा AI के ऊपर। इनफैक्ट शवेश जी ने एक इंडिकेशन दिया था, इसका नेक्स्ट फेज जो है डेवलपमेंट का वो भी अमेजिंग रहेगा। सो आप डिसाइड कीजिए। एंड अगेन, 3FO ही सबके लिए शुरुआत है। सो अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अल्फा AI पे शुरू कीजिए। And that is it. Thank you everybody for joining this call. Thank you leadership for this facilitation. And that is all for tonight's training. We will see you tomorrow. कल का जो सेशन रहेगा वो ऑनबोर्डिंग कॉल रहेगा। ऑनबोर्डिंग कॉल के अंदर आपको 3FO किस तरह से किक स्टार्ट करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर की जाएगी। एंड ऑन संडे स्पेशली वी आर हैविंग लीडरशिप कॉल विद अवर टॉप अपलाइन, टॉप मेंटर्स। एंड ये लीडरशिप कॉल एक्टिव लीडर्स के लिए रहेगा।
सो अगर आप 3FO के मेंबर हैं, आपके रैंक लीडर से, आपके इमीडिएट अपलाइन से प्लीज़ आप संपर्क करिए, बिकॉज दिस लीडरशिप कॉल स्केड्यूल ऑन संडे, ये एक तो बहुत ही एक्सक्लूसिव कॉल है, लेकिन साथ साथ में इस कॉल के ऊपर आपको जो जो पूरा एटर्निटी में जो पूरा हमारा सिस्टम है उसके ऊपर आपको 3 से 4 साल का रोड मैप प्लस बीडीसीसी के जो नेक्स्ट ईयर्स के प्रोजेक्शन है वो सारी डिटेल मिलेगी। बट दिस कॉल ऑन संडे, जिसका टाइम अभी डिसाइड नहीं किया है, this will be exclusively for active leaders who are really building and helping, and they're establishing their networks. So please reach out to your upline अगर you want to be a part of this call, and of course उसके लिए आपका 3FO का एक्टिव अकाउंट बहुत ज़रूरी है। That will be all for tonight's training. Thank you everybody for joining this call. Thank you Rajiv and all the top leadership for associating with us on this call, and we'll see you again tomorrow with the onboarding call. Have a great evening, have a great weekend, and we'll see you again tomorrow with another exclusive training and this